नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में मस्ती की पाठशाला 501। मैं हूं पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे फेमस शो जीएसजी के 365। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। भारत अपनी स्वदेशी निर्मित कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने जा रहा है। हाँ, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने जा रहा है। एम्स ग्रीन सिग्नल टू द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। उसका नाम कोवैक्सीन है, कोरोना वायरस वैक्सीन। टीके की पहली खुराक किसको लगेगी? ये जो टीका बना है, वैक्सीन बना है, उसकी खुराक किसको लगेगी? देखो, हालांकि ऐसे होता है कि जो भी वैक्सीन बनती है पहले उसके परीक्षण होते हैं, विविध जानवरों पर करते हैं, लैब में टेस्टिंग होता है। लैब में रिगरस टेस्टिंग करने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन होता है, उसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, क्या वो रियल में कारगर है, काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका जो है रिगरस टेस्टिंग होता है। तो इसके लिए बहुत सारे जानवरों का यूज़ होता था पहले, जैसे चूहों पर टेस्टिंग होता है और उसके बाद फिर मंकियों पर टेस्टिंग होता है, बड़े बड़े जानवरों का भी यूज़ होता था। लेकिन ये महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई है तो अभी जो है हमें इसका क्लिनिकल ट्रायल करना है। लैब टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जब तक ये ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करके साबित नहीं होगी कि ये कारगर है, तब तक इस वैक्सीन का कोई महत्व नहीं है, तब तक इस वैक्सीन की वैलिडिटी नहीं है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि क्लिनिकल ट्रायल करो। तो ये वैक्सीन आ गई है और भारत सरकार जो है इसको जो है क्लिनिकली यूज़ करने जा रही है। तो इसके लिए इंसानों के ऊपर ट्रायल होगा। तो इसमें जो टीका लगेगा, ये जो वैक्सीन का इंजेक्शन पहले लगेगा, वो किसको लगेगा, कैसे लगेगा, क्या आप ये वैक्सीन ले सकते हैं? बने रहिए मेरे साथ, जानिए पूरी खबर। यह है डायरेक्ट पेपर कटिंग। एम्स पैनल अलाउज टू द ह्यूमन ट्रायल ऑफ इंडियन फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली इज अमंग द 12 साइट्स सिलेक्टेड फॉर द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ICMR ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें एम्स दिल्ली भी एक साइट है। पूरे भारत में 12 ऐसे हॉस्पिटल होंगे। हाँ, पूरे भारत में 12 ऐसे हॉस्पिटल होंगे, 12 साइट्स ऐसी है जहाँ पर कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। मैक्सिमम एम्स के अंडर है, उसमें से दिल्ली एम्स एक है, ओके, जो कि ह्यूमन पे ट्रायल करेंगे। फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल होंगे। ये इनिशियल स्टेज वाले ट्रायल्स है, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च होगा। उसके पूरे जितना लॉट रिसर्च के लिए लिया जाएगा लोगों का, उनको एक जगह ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको सारी सुविधा दी जाएगी। किया जाएगा कि एग्जैक्टली वैक्सीन कैसे काम कर रही है, क्या उनके अंदर रोग प्रतिकार शक्ति पैदा कर रही है, नहीं कर रही है, क्या एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही है वैक्सीन के प्रोटीन के खिलाफ, या फिर वायरस के प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही है, नहीं बन रही, इसका पूरी तरीके से परीक्षण किया जाएगा, रिगरस टेस्टिंग होगा। तो इसके लिए अभी ह्यूमंस की ज़रूरत है। आइए जानते हैं इस ह्यूमन ट्रायल के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इथिक्स कमेटी है जो डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमें ये जो दवाइयों का यूज़ करना है, ठीक करना है, नहीं करना है, क्या सही ढंग से मेडिकल प्रैक्टिस कर चल रही है, नहीं चल रही है, वो इथिक कमेटी का काम होता है। एम्स की इथिक कमेटी ने सैटरडे ही इसका ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसको मंडे से ह्यूमन ट्रायल के लिए उतारा जाए। क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल जो करने के बाद जो नतीजे आएंगे, जो व्यक्ति जो है अपने अंदर जो है इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे कोरोना वायरस के खिलाफ, तो इस वैक्सीन को पब्लिक के लिए जारी किया जाएगा और मास वैक्सीनेशन होगा। तो अभी ये इनिशियल स्टेज में है, देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली इज अमंग द 12 साइट्स। ये 12 उन साइटों में से एक है, 12 उन हॉस्पिटलों में से एक है जहाँ पर इस वैक्सीन के टीके लगेंगे, क्लिनिकल ट्रायल होंगे। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च फॉर कंडक्टिंग फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ट्रायल फॉर दिस वैक्सीन। ICMR ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फेज़ 1 में इस वैक्सीन के लिए 375 वॉलंटियर का चयन होगा। मैक्सिमम 100 वॉलंटियर तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से ही होंगे। 100 वॉलंटियर लगेंगे, इंसान लगेंगे ना जिनको टीके लगना है। विदाउट इंजेक्शन ट्रायल ऑन ह्यूमंस कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन काम करता है, नहीं करता है? उसके लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो इनिशियल जो लॉट है परीक्षण का, उसके लिए 375 वॉलंटियर की ज़रूरत है। इसको बोलते हैं रिसर्च ग्रुप। इतना रिसर्च लॉट होगा जिसके ऊपर जिनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का।
और उसके बाद फिर उनका रिगरस ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। उसमें से 100 जो वॉलंटियर्स है वो तो एम्स से ही लिए जाएंगे। अभी इसमें कौन कौन वॉलंटियर बन सकता है? क्या आप वॉलंटियर बन सकते हैं? आइए जानते हैं। हेल्थी वॉलंटियर्स हैविंग नो कोमॉर्बिड कंडीशंस। देखो यहाँ पर लिखा है कि कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कोमॉर्बिड का मतलब है ऐसा कोई भी वॉलंटियर जो है जिसको अगर आंतरिक प्रॉब्लम है कि किसी दूसरा प्रॉब्लम से रीलिंग कर रहा है, उसको सफरिंग कर रहा है, बीपी नहीं होना चाहिए, उसको शुगर नहीं होना चाहिए, प्लस किडनी से लेके लीवर से लेके बाकी किसी भी तरीके की छोटी मोटी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये इंडिविजुअल 18 से 55 साल के बीच में होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मोटिवेटेड अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसे ही इंडिविजुअल जो है इसके लिए वॉलंटियर बन सकते हैं। 18 से 55 साल के बीच के स्वस्थ नागरिक ही इसके लिए वॉलंटियर बन सकते हैं। अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, हाउ टू बिकम वॉलंटियर। अगर आपको वॉलंटियर बनना है तो आपको केवल एक ईमेल करना है इस दिए हुए ईमेल पे। यहाँ पर ईमेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस ईमेल पर केवल आपको ईमेल करना है कि यस आई एम विलिंग। अगर ईमेल नहीं करना है तो आपको इस नंबर पे केवल SMS करना है या फिर मिस कॉल भी देना है, या फिर नॉर्मल कॉल कर लो या फिर SMS दे दो आई एम विलिंग करके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे संपर्क करेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा और आपको रिसर्च फैसिलिटी में बुलाया जाएगा जहाँ पर आपके ऊपर जो है वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाएगा, आपको इंजेक्शन दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका रिगरस ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। क्या वैक्सीन रियल में कारगर है, नहीं है, क्या आपके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं पैदा करती, क्या आपके ऊपर साइड इफेक्ट तो नहीं करती, या फिर इससे उल्टा बीमारी तो नहीं हो जाती है, क्या कोविड-19 का जो है सार्स डिसीज़ है वो इस वैक्सीन की वजह से होता तो नहीं है, या फिर रियली क्योर होता है। ये पूरा डाटा गवर्नमेंट पहले इकट्ठा करेगी। फेज़ 1 फेज़ 2 एक फेज़ से नहीं होगा, शायद फेज़ 3 फेज़ 4 भी होगा। ये वैक्सीन अगर एक एक फेज़ में अगर सफल होती रही तो आगे जाके कमर्शियली यूज़ के लिए इसको अलाउ किया जाएगा। देखते हैं कितनी वैक्सीन है। कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन डेवलप बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक। ये किसने डेवलप की है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक। उसने ICMR के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इन तीनों के गठजोड़ से ये वैक्सीन डेवलप की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ICMR एंड भारत बायोटेक had recently got nod from DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इनको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए ओके कह दिया है। उसके साथ साथ ICMR ने भी ओके कहा है और एम्स ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि एम्स की जो 12 फैसिलिटीज़ है वहाँ पर इसके क्लिनिकल ट्रायल देंगे, वॉलंटियर्स के ऊपर इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, जानवरों पर नहीं होंगे, ह्यूमंस के ऊपर होंगे, इसलिए हमें ह्यूमन वॉलंटियर्स चाहिए। तो ऐसी जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को अलाउ किया। दोनों वैक्सीन भारत में निर्मित है। एक तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाई है, दूसरी जयदास क्लैडिला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई है। दोनों वैक्सीन को फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए अलाउ किया गया है कि वो ह्यूमंस के वॉलंटियर लिया जाए, उनका पूरा डाटा वो लोग कलेक्ट करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल का, ऑब्जर्वेशन का, और वो डाटा वैलिडेशन तभी होगा जब उससे के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट फेज़ के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फिर सेकंड फेज़ शुरू होगा, फिर थर्ड फेज़, फिर उसके बाद फोर्थ फेज़। आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ अ फोर्थ फेज़ देन ओनली दिस वैक्सीन विल बी अलाउड टू बी यूज एज अ कमर्शियल वैक्सीनेशन। तो इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हर डोज के बाद फिर उसके ऊपर जो है रिसर्च किया जाएगा, उसको डाटा को एनालिसिस किया जाएगा, वैक्सीन में कुछ सुधार किया जाएगा और धीरे धीरे प्रोसेस होगा। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि वैक्सीन भारत में बनी हुई है, जिसकी लागत बहुत काफ़ी कम होगी अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है, और भारत का जो इंपोर्ट का जो खर्चा काफ़ी बच जाएगा और इसका निर्माण काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग कर सकते हैं और पूरे जो है हमारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं और बचाने के लिए उसको कर सकते हैं। अभी देखो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। आज ही जो है 30,000 से ज़्यादा लोगों को इसका इन्फेक्शन हो गया है और वो सामने आए हैं सारे मामले। बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है कोरोना वायरस की वजह से और कोरोना वायरस ना होने की वजह से भी जा रही है, क्योंकि उनको रियली मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रहा है। दोनों चीज़ में बहुत सारे हमारा ह्यूमन कैपिटल लॉस हो रहा है। तो इस वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी है और ये खबर खुशी की खबर है कि वैक्सीन बन गई है। उसके क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद वो वैलिड होगी, तब तक ये वैलिड नहीं है।
ठीक है, इंडिया का जो है ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग फार्मा सेक्टर के वर्ल्ड लीडर है, पूरी दुनिया में दवाई सप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग सस्ते दामों पर वैक्सीन्स बना कर बेचते हैं। तो ये भारत का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि पूरे दुनिया के लिए जो काल बन चुका है कोरोना वायरस का पैंडेमिक, उसको जो है मिटाने के लिए भारत एक वैक्सीन लेके आए। तो ये जो 2 वैक्सीन आई है उसका क्लिनिकल ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। आशा करते हैं कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में जाए, सेकंड फेज से थर्ड और थर्ड से फोर्थ में जाए। उसके बाद फिर इसको सक्सेसफुल होते होते कमर्शियल यूज़ में आए, ताकि हम पूरे अपने पॉपुलेशन की तथा पूरे दुनिया के लोगों की जान बचाने में सफल हो सके। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। आई एम टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये पक्का कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको अच्छा लगता है तो पक्का दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के ऊपर तो लाइक होने चाहिए, इस वीडियो के पक्का लाइक कीजिए, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, और आप इसके लिए पक्का वॉलंटियर होइए। हो सकता है फेज़ 1 के लिए नहीं, फेज़ 2 के लिए हो जाओ, फिर फेज़ 3 के लिए हो जाओ, जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन वैलिड होगी। जब तक ये वैलिड नहीं होगी तब तक इसका कमर्शियल यूज़ नहीं होगा, कमर्शियली इसको नहीं दिया जाएगा और सबको नहीं बांटा जाएगा। जिस तरीके से पोलियो का जो वैक्सीन दिया जाता है, पोलियो का टीका दिया जाता है, वैसे इसको नहीं बांटा जाएगा जब तक ये क्लिनिकली प्रूव नहीं होता है। तो क्लिनिकली प्रूव करने के लिए हमें वॉलंटियर की ज़रूरत है। तो आइए इसमें वॉलंटियर बनिए और देश की उन्नति में और लोगों को जान बचाने के लिए अपना योगदान दीजिए। बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे अंदर कोई गलतियाँ हैं तो पक्का हमें पॉइंट आउट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन लिखिएगा। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सजेशन मिलने के बाद ही हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है, आपकी सेफ्टी में ही देश की सेफ्टी है, आपकी प्रोग्रेस में ही देश का प्रोग्रेस है, और आपके इस प्रोग्रेस के जर्नी में हम आपका साथ देना चाहते हैं, नॉलेज आप तक पहुंचा के। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और देश की उन्नति में अपना योगदान दीजिए। पीडी रामकृष्णा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।